नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। मृत्यु यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी नकार नहीं सकता और मृत्यु के आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है और अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि एक ना एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई प्रकार के भौतिक वस्तुओं के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूट पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं अपना लेता है, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी उन वस्तुओं को लेकर उसका मोह इतना अधिक होता है कि मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता रहता है। कई बार हम मृतक परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में हम अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्तियों के कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मरने के बाद भी उस व्यक्ति का इन वस्तुओं के प्रति मोह बना रहता है और जिस कारण से उसकी आत्मा इन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया गया है जिसका भूल कर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति की वह वस्तुएं होती हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वह पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। किंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहली चीजें, मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है और उस मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती हैं। जो भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करते हैं उसे वह आत्मा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाने लगती है। वह मृत परिजन बार बार उसके सपने में आकर उसे दुख और यातनाएं देने लगते हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते। दूसरा, मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा किसी भी मृत स्त्री के गहनों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों से और गहनों से सबसे अधिक लगाव होता है और मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा का आभूषणों के प्रति लगाव उनके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है और जो भी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है अथवा उनके आभूषणों का उपयोग करता है, उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है और जिस कारण से उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी नहीं पहनना चाहिए। आप इन गहनों को उनकी याद में अपने घर पर संभाल कर रख सकते हैं अथवा इन गहनों को गलाकर नए गहने बनाकर पहन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको उनको उसी अवस्था में कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व आपको ये गहने भेंट किए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं, किंतु यदि उस मृत व्यक्ति ने अपने उन गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उसका सबसे अधिक लगाव था, तो ऐसे गहनों को आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, आखिरी और अंतिम चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। वस्त्र और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्तोत्र होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं बताया गया है, किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का वह लेखा जोखा रखती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी रहती है। इसलिए जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की उस घड़ी को धारण करता है उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसे कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। किंतु मृत्यु से पूर्व ही यदि उसने आपको यह घड़ी भेंट की है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु मृत्यु के बाद आप उसकी इस घड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार गरुड़ पुराण में
मृत व्यक्ति के इन 3 वस्तुओं का उपयोग करने से मना किया गया है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।